उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में वायु प्रदूषण लगातार सेहत के लिए हानिकारक हो रहा है। आलम यह है कि देहरादून का AQI 290 के पार पहुंच गया है। उधर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में कोहरा छाने से मैदानी इलाकों की आबोहवा और भी खराब हो सकती है। अपनी स्वच्छ आबोहवा के लिए पहचान रखने वाला देहरादून की वायु आजकल बेहद खराब हो गई है। बुधवार को इस साल का सबसे प्रदूषित दिन रहा है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक में मंगलवार का AQI 299 दर्ज किया गया। PM 2.5 का स्तर 119.83 और PM10 का स्तर 134.11 दर्ज किया गया। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से बुधवार को जारी बुलेटिन के अनुसार देहरादून का AQI 294 दर्ज किया गया। CPCB ने भी प्रदूषण का मुख्य कारण PM 2.5 और PM10 का बढ़ा हुआ स्तर माना है। मंगलवार को काशीपुर का AQI 128 और ऋषिकेश का 85 दर्ज किया गया था, जो सेहत के लिए बेहद अस्वस्थ है। पर्यावरणविद डॉक्टर विजय श्रीधर के अनुसार काशीपुर और ऋषिकेश से देहरादून की स्थिति बेहद खराब है, जिसका कारण मौसम में बदलाव और हवा में स्थिरता है, जिससे रात के समय फाइन पार्टिकुलर मैटर बढ़ जा रहा है, जिसके कारण देहरादून में AQI 200 से 300 बीच रह रहा है, जो बेहद खराब प्रदूषण कैटेगरी में आता है। फिलहाल देहरादून की क्या स्थिति है अगर बात की जाए आंकड़ों की? उत्तराखंड में 3 जो सिटी हैं जहां नॉन अटेनमेंट सिटीज जिनको बोला जा रहा है, ऋषिकेश, काशीपुर और देहरादून। तो देहरादून की हालत उन दोनों सिटी से काफी खराब है और अभी ये थोड़ा सा जो मौसम में बदलाव हुआ है, हवा स्थिर है और थोड़ी एक्टिविटीज भी बढ़ी हुई है, तो इमिशन डिस्पर्स नहीं हो रहे हैं। उसके चलते दिन और रात में टेम्परेचर रात के टाइम और फाइन पार्टिकुलेट मैटर बढ़ जा रहा है, जिसके चलते AQI आपका 200-300 के बीच में रह रहा है। तो 2 दिन से इसका AQI जो है वो एक तरह से वेरी पुअर में जा रहा है। विजय श्रीधर ने कहा, प्रदूषण बढ़ने की वजह बारिश न होना और फाइन पार्टिकुलर मैटर बढ़ना है, जिसके कारण उत्तराखंड की आबोहवा बेहद खराब हो गई है। वजह तो 2, अब बारिश ना होना, एक तो ये रहता है कि वो नेचुरल प्योरिफिकेशन का काम या स्कैवेंजिंग का काम करते हैं, वो नहीं हो पाया। दूसरा है कि सर्दियों में लोग जो भी इमिशंस होते हैं वो डिस्पर्स कम होते हैं और फाइन पार्टिकुलेट मैटर ज़्यादा बढ़ता है। तो फाइन पार्टिकुलेट मैटर का AQI इम्पैक्ट क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है, तो वो जल्दी चेंज होता है, जल्दी सीवियर में चला जाता है। तो कंसंट्रेशन PM 2.5 की 100 और 150 के बीच में ही रह रही है, लेकिन वो वेरी पुअर में हो जाता है। अब वो पार्टिकल्स क्योंकि हवा स्थिर है तो डिस्पर्स नहीं हो रहे हैं। बायोमास बर्निंग, लोकल में वेहिकुलर इमिशन, देहरादून में यही 2 मेजर पॉल्यूशन का इम्पैक्ट फाइन पार्टिकुलेट मैटर के लिए है और जो अभी बना हुआ है। वही ट्रैफिक, बेफिजुअल बोनफायर और कूड़ा जलाने से प्रदूषण पर खासा असर पड़ रहा है। यानी हमें जितने भी इमिशन कम कर सकें उतना जरूरी है। एक तो ट्रैफिक मूवमेंट रेगुलराइज होना जरूरी है कि बहुत ज़्यादा व्हीकल्स रोड पे हैं, तो कुछ यदि इलेक्ट्रिफाइड मोबिलिटी में जाते हैं तो कम होगा। दूसरा, जो अनवारंटेड बोनफायर है या और बायोमास बर्निंग है, लोग कूड़ा करकट वगैरह भी जलाते हैं सर्दियों में, वो सब चीज़ें रुक जाएं, क्योंकि कई बार आसपास बायोमास बर्निंग के वीडियो भी सर्कुलेट हुए हैं, तो लोग भी कई बार नासमझी में इस तरह की काम कर रहे हैं, जिससे देहरादून की एयर पॉल्यूटेड हो रही है। मौसम वैज्ञानिक की माने तो बारिश होने या तेज हवाएं चलने से AQI नीचे आ सकता है, लेकिन अगले 1-2 दिनों तक इसकी ज्यादा संभावना नहीं है। देखिए, बारिश होने से तो जो है क्लैरिटी बढ़ जाती है, पॉल्यूटेंट्स बैठ जाता है, उसमें उम्मीद यही रहता है कि वो जो है क्लियर हो जाता है और AQI नीचे आ जाता है। देखिए, अभी 20 और 21 तारीख को एक फीमेल WD जो है अप्रोच कर रहा है,
तो उसमें भी हमको यही अभी जो संभावना लग रही है वो हल्की से बहुत हल्की बारिश ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले जो हमारे जिले हैं उनमें ही संभावना बन रही है। फिलहाल मैदानी क्षेत्रों में आने वाले समय में बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। इसके बाद देहरादून की आबोहवा और भी प्रदूषित होने की संभावना है। अब देखना होगा कि क्या दिल्ली के भांति उत्तराखंड के लोगों को भी प्रदूषण की मार अत्यधिक झेलनी पड़ेगी।